Hello guys, you are most welcome at my study channel and today we will discuss the condenser। आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, हमने कंप्रेसर के बारे में डिस्कस किया था और टाइप ऑफ कंप्रेसर के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हम लोग कंडेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कितने टाइप होते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए बताते हैं कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर के बारे में जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे, कंडेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो हीट रिमूव करता है, यानी कि हीट रिमूवल के लिए जो डिवाइस हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज करते हैं वही कंडेंसर कहलाता है। यहाँ पे आपको कंडेंसर का वर्किंग समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। अगर ये दोनों एक फिगर और ग्राफ आप समझ लिए तो आप कंडेंसर के बारे में बहुत अच्छे से आप खुद भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि ये एक मिनट, यहाँ पे ये जो साइकिल है ये, तो यहाँ पे देखिए ये कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है। कंप्रेसर के बाद से यहाँ पे देखिए ये कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, ठीक है, और ये इवेपोरेटर लगा हुआ है जिसको वाष्पित्र हम लोग हिंदी में बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो निम्न दाब प्रशीतक है वो संपीड़क में एंट्री करता है। अब निम्न दाब, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जब निम्न दाब प्रशीतक संपीड़क में एंट्री करेगा तो संपीड़क अपना कार्य करेगा और उसको कंप्रेस करके वो हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट यहाँ से एग्जिट करता है। यहाँ से हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट यहाँ से एग्जिट करता है। अब ये चूँकि ये निम्न दाब इसमें एंट्री किया और हाई प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट यहाँ से एग्जिट कर रहा है। अब ये हाई प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट होता है वो काफ़ी उष्मा धारण किए रहता है, काफ़ी हीट रहता है इसके अंदर। तो ये कंडेंसर के अंदर से इसको गुजारा जाता है और यहाँ से जब कंडेंसर के अंदर एंट्री करता है तो आप जानते हैं कि कंडेंसर की वर्किंग ही होती है, एक ऐसा डिवाइस है जो हीट रिमूव करता है। तो इस रेफ्रिजरेंट का जो हीट यहाँ पे एक ऐसे कूलिंग मीडियम को दे दिया जाता है जिससे कि रेफ्रिजरेंट का हीट ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव हो सके। जैसे यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे जो कूलिंग के लिए जो हम लोग फ्लूइड यूज कर रहे हैं वो जल है, ठीक है ना, वाटर है। अब ये कार्य कैसे करता है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। यहाँ बस ये समझिए कि ये कंडेंसर है और इसमें जब भी रेफ्रिजरेंट एंट्री करता है तो उसका हीट रिमूव किया जाता है और हीट रिमूव एक फ्लूइड के द्वारा किया जाता है जो कि जल भी हो सकता है या इसके जगह पे कुछ और भी जैसे ब्राइन सॉल्यूशन वगैरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो प्रसार वाल्व है। फिर उसके बाद से ये इवेपोरेटर में जाता है। इवेपोरेटर में ये ठंडा किया जाता है कि मतलब जो भी चीज़ हमको ठंडा करना है उसको हम लोग यहाँ रखते हैं। इवेपोरेटर क्या करता है, उससे हीट रिमूव करके और इस रेफ्रिजरेंट को वाष्प में कन्वर्ट कर देता है और ये फर्दर प्रोसेस के लिए साइकिल में आगे बढ़ जाता है। फिर यही चीज़ चलता रहता है इस साइकिल में, ऐसे ये सारी चीज़ें ऐसे ही साइकिल के रूप में चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये तो था, आप बेसिकली आपको संघनित्र के बारे में जानना था कि संघनित्र कैसे कार्य करता है। तो आपने इसमें जाना कि ये संपीड़क से जो हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट आता है उस हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट में जो हीट होता है उसको कंडेंसर के द्वारा रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग प्रेशर एंथैल्पी कर्व से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो कर्व है ये प्रेशर एंथैल्पी कर्व है। यहाँ पे ये प्रेशर और ये है एंथैल्पी, ठीक है ना। तो प्रेशर एंथैल्पी कर्व पे इस चीज़ को समझाया गया है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो लाइन है ये लाइन है लिक्विड लाइन, ठीक है ना। ये जो लाइन है वो लाइन है वेपर लाइन, ठीक है ना। तो यानी कि जो भी इसके इधर इस वाले एरिए में जो भी पॉइंट दिखाया जाएगा वो लिक्विड रीजन में आ जाएगा और ये वाला जो एरिया है वो वेपर रीजन है।
और ये जो रीजन है लिक्विड और वेपर दोनों होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो साइकिल है, यहाँ पे ये साइकिल अगर यहाँ पे समझ लेते हैं तो हर जगह कार्य करेगा। फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक इस साइकिल का बहुत बड़ा रोल है। तो आप लोग एक बार समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो 1 से 2 है, इसमें 1 से 2 है, तो 1 से 2 ये संपीड़क वाला दिखाया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रहा 1 से 2, ये यहाँ पे कंप्रेस किया जा रहा है, यानी कि कंप्रेसर में 1 पे एंट्री कर रहा है और जब कंप्रेसर से बाहर आ रहा है तो उसका स्टेट 2 के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, ये 2 पॉइंट के द्वारा। अब 2 से 3, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ से संपीड़क से निकलने के बाद से कहाँ एंट्री कर रहा है, कंडेंसर में। तो सेम यहाँ पे ये कंप्रेसर से जब एग्जिट करेगा तो कहाँ एंट्री करेगा बाबू, ये एंट्री करेगा इसमें कंडेंसर में। कंडेंसर में अब देखिए, कंडेंसर में अब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हीट रिमूव किया जाएगा। ये कंडेंसर की प्रोसेस प्रदर्शित किया गया है, लेकिन इसको 3 स्टेज में किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो वेपर रीजन है। इसमें जो होता है ये सुपर हीटिंग वाला जो हीट होता है वो रिमूव किया जाता है 2 से 3 तक, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग डी सुपर हीटिंग, ठीक है। और 3 से 4 तक ये क्या है, ये तो आप यहाँ पे देखिए, ये लिक्विड लाइन था और ये वेपर लाइन था। अब उसके बीच का रीजन है, तो यहाँ पे जो होता है ये संघनन होता है, ठीक है ना। संघनन यानी कि जो वेपर होगा वो धीरे 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 लिक्विड में चेंज होता जाएगा, और चेंज होते 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 यहाँ पे आके पूरा का पूरा जो आपका वेपर होगा वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद भी यदि ठंडा किया जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कूलिंग मीडियम यूज कर रहे हैं जिसका कि टेम्परेचर बहुत कम है रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सुपर कूलिंग होने लगेगा। सुपर कूलिंग का मतलब यानी कि लिक्विड लाइन के बाद भी कूलिंग और भी हीट रिमूव कर रहा है। तो इसको हम लोग शीतलन बोलते हैं या अवशीतन बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको सुपर कूलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। 4 से 5 तक, ठीक है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 तक डी सुपर हीटिंग, 3 से 4 तक संघनन कंडेंसेशन इसको बोलते हैं, और 4 से 5 तक जो होता है वो अवशीतन होता है, ये सुपर कूलिंग होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये संघनन का जो कार्य था वो 2 से 5 तक संपादित होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे। और 5 से 6 सेम वैसे ही जैसे साइकिल चल रहा था, आप पहले से भी पढ़ते आए हैं। ये 5 से 6 में कहाँ जाएगा, ये प्रसार वाल्व में जाएगा, ठीक है। प्रसार वाल्व में जाने के बाद से 6 to 1 ये इवेपोरेटर में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हीट रिमूव किया जाता है। किसका? एक्सटर्नल जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जो चीज़ हमको ठंडा करना है वो हमको यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे इवेपोरेटर में। अब चलिए, आपको कंडेंसर बेसिकली समझाना था, लेकिन आपने पूरा का पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल यहाँ पे समझ लिया, अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे चलिए इसके टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। कंडेंसर के कितने टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली कंडेंसर के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कूलिंग माध्यम के आधार पर संघनित्र को 3 मीडियम में यहाँ चेंज किया गया है। एक तो होता है एयर कूल्ड होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे। दूसरा होता है वाटर कूल्ड, ये एयर कूल्ड है, ये वाला ये है वाटर कूल्ड, ठीक है। तीसरा है इवेपोरेटिव कंडेंसर बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाष्पक या वाष्पन संघनित्र बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एयर कूल्ड को वायु शीतित संघनित्र बोलते हैं, वाटर कूल्ड को जल शीतित संघनित्र बोलते हैं, और इवेपोरेटिव कंडेंसर को वाष्पक संघनित्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एयर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है।
एयर कूल्ड कंडेंसर यानी कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि एयर कूल्ड कंडेंसर, यानी इसमें जो कूलिंग मीडियम होता है वो ये एयर यूज किया जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग एयर कूल्ड कंडेंसर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि यहाँ पे देखिए वायु शीतित संघनित्र में ऊष्मा का निष्कासन वायु द्वारा किया जाता है। इसमें इस्पात तथा तांबे की ट्यूब जिसमें प्रशीतक प्रवाह होता है, इस सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख के बताया गया है आपको, लेकिन आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो यहाँ से हो जाएगा। आप एक मिनट यहाँ देखिए, इस चीज़ को देखिए, ये जो है ये वाला, ये आपका कंस्ट्रक्शन है एयर कूल्ड कंडेंसर का। एयर कूल्ड कंडेंसर में देखिए ये कलर चेंज करने दीजिए, ये जो आप ट्यूब देख रहे होंगे ऐसे 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 ट्यूब होता है, तो ये तांबे की बनी होती है, ठीक है ना। और जो रेफ्रिजरेंट हमारा फ्लो होता है वो इसी ट्यूब के द्वारा फ्लो होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आप ये वाला जो देख रहे होंगे, एक मिनट, ये वाला जो देख रहे होंगे फिन टाइप का है, इसको फिन बोलते हैं हम लोग। ये बेसिकली एयर के पैसेज के लिए होता है, ठीक है ना, ऐसे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अगर जाता है रेफ्रिजरेंट ट्यूब के द्वारा, तो ये किसके कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, यहाँ से एयर आएगा, ठीक है। तो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ये रेफ्रिजरेंट जो गर्म रहता है वो अपना हीट एयर को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अपना हीट एयर को ट्रांसफ़र करके ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से एंट्री होती है, एक साइड से एंट्री होती है और एक साइड से एग्जिट होता है रेफ्रिजरेंट का। और ये कोशिश किया जाता है कि इस जो ये संघनित्र है इसका ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस बढ़ाया जा सके, इस पाइप्स इस ट्यूब्स का, या पाइप बोल सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में आ सके और ज़्यादा कूलिंग हो सके, ठीक है ना। तो ये आप समझे एयर कूल्ड कंडेंसर। अब आइए वाटर कूल्ड कंडेंसर समझाते हैं आपको। वाटर कूल्ड कंडेंसर, जैसा कि नाम ही है वाटर कूल्ड कंडेंसर, यानी कूलिंग मीडियम इसमें क्या होगा, वाटर होगा, जाहिर सी बात है। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर को समझने के लिए यहाँ पे आप ये देखिए, ये वाटर कूल्ड कंडेंसर है, ठीक है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए ये जो है ट्यूब्स लगी है, यहाँ पे ये ट्यूब्स लगी है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना, ये वाटर है, ठीक है। अब इस ट्यूब से क्या होता है कि इस ट्यूब से रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, ठीक है, इस ट्यूब से, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि ये वाटर होता है, ये कूलिंग वाटर है। तो इसके वजह से ये ट्यूब के कांटेक्ट में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, ये ट्यूब में होता है और ये बाहर होता है वाटर। तो ये ट्यूब क्या करता है, अपना हीट वाटर को ट्रांसफ़र करता है और इस तरीके से ये ट्रांसफ़र करके ठंडा हो जाता है, ठीक है। और ये वाटर क्या करता है, उसका हीट लेके यहाँ से एक साइड से एंट्री होता है वाटर का, एक साइड से इसका एग्जिट हो जाता है। तो ये था वाटर कूल्ड कंडेंसर का। आप एग्जाम में हूबहू ऐसे अगर बना देते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और तीसरा होता है कि अब देखिए इसमें जो होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर में, वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि जो व्यर्थ जल जो जाता है, एक तरह से ठंडा किया, फिर एक तरीके से वो बाहर निकल जाता है और वो वाटर वेस्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कि उसी वाटर को जो हम लोग ठंडा कर रहे थे, फिर वो एक साइड से बाहर जा रहा था, लेकिन फिर से वो वही वाटर सर्कुलेट होके पुनः ठंडा करने के लिए आ जा रहा था। तो उसको बोलते हैं हम लोग पुनः प्रवाहित जल प्रणाली, आप लोग हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कंडेंसर के, एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में जान लिए, वाटर कूल्ड कंडेंसर के बारे में जान लिए। और तीसरा जो टाइप्स होता है
वो इवेपोरेटिंग कंडेंसर का होता है। तो इवेपोरेटिव कंडेंसर जो होता है वो मिक्स टाइप का होता है, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सीधे में लिखा हूँ कि, एक मिनट, इसमें वायु तथा जल दोनों का गर्म वाष्प प्रशीतक से द्रव प्रशीतक में बदलने के लिए संघनन माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये संघनित्र एक कूलिंग टावर तथा एक जल शीतित संघनित्र का मिश्रित रूप होता है। तो ये एक टाइप का मिक्स टाइप का कंडेंसर है, इवेपोरेटिव कंडेंसर, जो कि वाटर कूल्ड कंडेंसर और एक कूलिंग टावर को कंसिस्ट करता है। इस प्रकार से आपने समझा कि इवेपोरेटिंग कंडेंसर क्या होता है, वाटर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है और एयर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है। तो आपके एग्जाम में जो पूछेगा कंडेंसर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या